हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं अशोक राजपूत एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आईक्यू गुरुकुल क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं बेटा मैथ में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए, आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन है, देखें जरा क्या है क्वेश्चन आपका बेटा। कि एक विक्रेता किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचता है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है और फिर साथ साथ सॉल्व करना है। एक विक्रेता किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचता है। यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। तो वस्तु की लागत या अर्थात क्रय मूल्य क्या है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, आपको क्या करना है, सीधा सीधा क्रय मूल्य को 100 रुपए मान लो। अगर आपने सीपी यानी जिसे हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं, अगर कॉस्ट प्राइस को मैंने क्या मान लिया बेटा, 100 मान लिया, तो आपसे ये कहा एक विक्रेता किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचता है। अगर 100 रुपए की चीज है, 6 रुपए की हानि होती है, 6% की हानि पर बेचता है, तो बताओ वो कितने में बेचेगा, 94 में। और ये क्या हो गया इसका सेलिंग प्राइस। फिर इसमें कंडीशन दे रखी, क्या है वो कंडीशन, यदि उसने इसे 64 रुपए अधिक में बेचा होता। कितने में, 94 में नहीं, 64 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। क्या होता है बेटा, 10% का लाभ होता। अगर 100 रुपए पे 10 रुपए का लाभ होता है तो आप कितने में बेचते हैं कोई वस्तु, 110 रुपए में। पहले कितने में बेच रहे थे, 94 रुपए में। अब कितने में बेच रहे, आप कहेंगे कितने में बेच रहे बेटा, आप 110 रुपए में बेच रहे हैं। अब 110 रुपए में बेच रहे तो आप देखेंगे इनके बीच अंतर कितने का है, आप कहेंगे 16 रुपए का। यानी पहले 94 रुपए में बेच रहे, अब आप 110 रुपए में कितना अधिक बेच रहे, 16। और 16 की वैल्यू दे रखी है आपको 64। अगर 16 की वैल्यू 64 है तो आप कहेंगे एक की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 64 डिवाइडेड बाई 16 अर्थात 4। कितनी होगी, 4। आपसे क्या पूछा, लागत मूल्य, और लागत मूल्य को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। अगर एक यूनिट की वैल्यू 4 है तो आप मुझे बताएं 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। आप कहेंगे 100 मल्टीप्लाई 4 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 400। अर्थात ए ऑप्शन यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, एक और बोर्ड बोर्ड पर आपके क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन आपका बेटा, कि किसी घड़ी को, एक घड़ी है, 340 रुपए के बजाय यदि उसे 350 रुपए में बेचा जाए। कहने का मतलब यह हुआ कि आप पहले घड़ी को आप कितने में बेच रहे, 340 रुपए में बेच रहे। अब 340 की जगह अगर उसे कितने में बेचा जाए बेटा, 350 रुपए में बेचा जाए। पहले आप बेच रहे थे कितने में, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य 340 रुपए में। अब कितने रुपए में बेच रहे, 350 रुपए में बेच रहे। तो आपको 5% का अतिरिक्त लाभ होता है। कितना होता है बेटा, 5% का अतिरिक्त लाभ होता है। बस क्वेश्चन को ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। पहले आप 340 रुपए में बेच रहे, अब उसी क्वेश्चन को, सॉरी उसी घड़ी को 350 रुपए में बेच रहे। तो बताओ आपने कितने रुपए अधिक बेचा, तो आप कहेंगे 10 रुपए अधिक बेचा। यानी 340 से 350 कितना अधिक है, आप कहेंगे 10। और जब ये 10 रुपए अधिक में बेचते हैं तो आपको 5% की क्या होता है बेटा, लाभ होता है। यानी 5% की वैल्यू अगर आपकी कितनी है, 10, तो मुझे ये बता दीजिए 1% की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे 2 यूनिट के बराबर। और कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो 100% की जैसी वैल्यू निकालेंगे तो 100 मल्टीप्लाई 2 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 200 रुपए। इसका मतलब उस वस्तु की लागत मूल्य कितनी है बेटा, 200 रुपए है। अर्थात आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। क्या यहां तक किसी प्रकार की आपको कोई समस्या। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, एक और आपके बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या है क्वेश्चन, कि किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% हानि पर बेचा। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को
15% हानि पर बेचा। अगर वह इसे इतने रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 9% का लाभ होता। जो जैसा क्वेश्चन अभी तक करते आ रहे बस वही है, इसमें मैंने थोड़ा सा एडिशन पार्ट ऐड कर दिया, बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं है। वो जो आपने स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन करे बस वही है। सबसे पहले जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो तुरंत आपको क्या करना है बेटा, सीपी को 100 मानना है। सीपी अर्थात कॉस्ट प्राइस अर्थात क्रय मूल्य। कहा गया किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा। अगर 15% की हानि पर बेचा तो आप कहेंगे कितने पर बेचा होगा बेटा, 85 पर। तो ये क्या आ गया वस्तु का सेलिंग प्राइस। फिर कहा गया अगर इसे 30.6 रुपए अधिक में बेचा होता तो इसे 9% का लाभ होता। कितना होता बेटा, 9% का लाभ होता अर्थात 109। पहले आप कितने में बेच रहे, 85 में, अब कितने में बेच रहे, 109 रुपए में। कितना अधिक बेच रहे, तो आप कहेंगे 24 रुपए अधिक बेच रहे हैं। 109 में से 85 गया 24 और 24 की वैल्यू है इतनी, तो बताओ मुझे एक की वैल्यू कितनी होगी, 30.60 डिवाइडेड बाई 24। आप ये कहेंगे कि 24 से इसको 6 से कट करा, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 एकम 6, यानी एक यूनिट की वैल्यू जो निकल के आ गई 5.1 आ गई। अब आपसे ये कहा गया कि पहले तो उस वस्तु का लागत मूल्य निकालना होगा मुझे। अगर एक यूनिट की वैल्यू बेटा इतनी है तो आप मुझे बताओ 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। तो आप कहेंगे 100 यूनिट की वैल्यू 100 मल्टीप्लाई 5.1 डिवाइडेड बाई 4, और 4 से जैसे ही इसमें कट करा तो 25, और 25 की मल्टीप्लाई करी तो ये कितना आ गया, 25 से कम 25, 25 पंचे 125 और 5, 125 प्लस के 2 कितना आ गया, 127। अर्थात उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकल के आ गया बेटा, 127.5 आ गया। अब इसने कहा कि अगर उसे 10% लाभ कमाने के लिए बेचा गया होता तो बताओ वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होता। तो बेटा आप लोगों को 10% का लाभ कमाना, जैसे क्रय मूल्य पता है तो आप जानते हैं कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस ए प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100। आप जानते हैं ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुका। तो एसपी निकालना है आपको, कितने प्रतिशत का लाभ कमाएंगे आप कहेंगे सर 10%, और 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 डिवाइडेड बाई कितना आएगा बेटा, 100 आएगा। जब इससे इसको कट करेंगे तो यह आएगा 11 5 55 की 5 हासिल लगी आपकी 5, 11 7 77 प्लस के 5 कितना आ गया बेटा, आप कहेंगे 82 हासिल लगी 8, 11 दूना 22 प्लस 8 आपका 30, 11 कम 11 3 14, 2 अंक बाद दशमलव अर्थात 140.25। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। आशा करता हूं क्वेश्चन क्लियरली समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है रिलेटेड टू क्वेश्चन तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्या है क्वेश्चन आपका बेटा, कि किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, वस्तु का क्रय मूल्य मान लिया। क्रय मूल्य अगर 100 है, इसे 15% की हानि पर बेचा तो 100 में से 15 निकाला, कितना आ गया बेटा, 85 आ गया। फिर कहा अगर इसे इतने रुपए अधिक में बेचा होता तो 9% का लाभ होता। 9% का लाभ होता अर्थात 109 रुपए, बेच कितने में रहे थे, 85 में, अब कितने में बेच रहे, 109। दोनों के बीच अंतर कितना है, 24। 24 की वैल्यू कितनी दे रखी, 30.60। तो बताइए एक की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहेंगे 5.4। सबसे पहले मेरा काम होगा वस्तु का क्रय मूल्य निकालना। अगर एक की वैल्यू बेटा इतनी है तो 100 की वैल्यू डेफिनेटली कितनी आएगी, 127.5। अब कहा गया कि इसको 10% लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए था। तो इसका 10% लाभ कमाओगे तो कितने में बेचना था बेटा, 140.25 रुपए में बेचता तो उसे 10% का क्या हो जाता, लाभ होता। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन लिखा है। क्या है क्वेश्चन, किसी वस्तु को 20% लाभ पर तथा 18% हानि पर
बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 570 रुपए है। यानी विक्रय मूल्यों का अंतर कितना है बेटा? 570 रुपए है। अब पहले इतने क्वेश्चन को सॉल्व करें, पहले इतने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया करें। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालने की कोशिश करा करें। तो आप क्या करें, सबसे पहले सीपी को माने 100। अगर आपने सीपी को 100 मान लिया, पहले कहा गया अगर इसे 20% लाभ पर बेचा जाता तो कितने में बेचा जाता बेटा? 120 में। फिर कहा इसे 18% की हानि पर बेचा जाए, अगर इसे 18% हानि पर बेचा जाए तो आपको कितना बेचा जाए बेटा? आप कहेंगे 82 रुपए में बेचा जाए। तो ये भी आपका विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है। कहा दोनों विक्रय मूल्य का अंतर, तो 120 में से आपका 82 गया तो आपका कितना बचा बेटा? 38। यानी ये विक्रय मूल्य का अंतर निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया बेटा? विक्रय मूल्य का अंतर। और विक्रय मूल्य का अंतर दे कितना रखा? आप कहेंगे सर 570 दे रखा। कितना दे रखा? 570। अगर 38 की वैल्यू 570 है तो मुझे इतना बता दीजिए एक की वैल्यू कितनी होगी? आप कहेंगे 19 दूना 38 और 19 तिया 57। जैसे 2 से कट करा तो 15, अर्थात एक की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई। क्या पूछा? तो अभी क्रय मूल्य निकालो। क्रय मूल्य तो पूछा नहीं है। अगर एक की वैल्यू इतनी है तो आप कहेंगे 100 की वैल्यू डेफिनेटली 100 मल्टीप्लाई 15 कितनी आ जाएगी बेटा? 1500 आ जाएगी। यानी वस्तु का लागत मूल्य या क्रय मूल्य कितना निकल के आ गया? 1500 रुपए आ गया। फिर कहा गया यदि इसे 12% की हानि पर बेचा जाता, अगर इसे 12% की हानि पर बेचा जाता तो आप सभी लोग जानते हैं कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस के लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाई आप 100। और इसे सॉल्व करेंगे तो सीपी 100 में से 12 जाएगा, कितना आएगा बेटा? 88। और ये कितना दे रखा आपका? 1500। और ये कितना है बेटा? नीचे 100। इन दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म। 15 8 120 की जीरो, हासिल लगी 12। 15 8 120 प्लस के 12 आप कहेंगे 132। कितना आ गया बेटा? 1320 रुपए आ गया। अगर आपने प्रतिशत पढ़ रखा है तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। 12% का मतलब क्या है बेटा? 3 बटे आप कहेंगे 25। अगर 25 रुपए पर 3 रुपए का घाटा होता है तो कितना आएगा? आप कहेंगे 22 बटे कितना आएगा बेटा? 25। और जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो 25 छक्का 150 और 60 की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा बेटा? 1320। चाहे आप फॉर्मूले से कीजिए चाहे आप डायरेक्ट कीजिए, कैसे भी कीजिए आंसर आपका सेम आ जाएगा। अगर आपने प्रतिशत मेरे से पढ़ रखा है तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं बेटा कंपटीशन। कंपटीशन में टाइम बहुत मैटर करता है। अगर आप टाइम जितने कम समय में चीजों को कर पा रहे हैं वही आपका बेस्ट होगा। तो आपको चीजें सॉल्व सही कर रही हैं और टाइम को बचाना है। ये तभी पॉसिबल है जब आप साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे और मेरे साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश जरूर करेंगे। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, उसी का थोड़ा सा हाई लेवल कह सकते हैं, थोड़ा सा उसी का एडवांस वर्जन। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे पढ़ते हैं और सोच नहीं पाते कि क्या करें। बिल्कुल उसी का थोड़ा सा अगर आपने और सोच लिया तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। एक क्वेश्चन को मैं बिल्कुल आपका बहुत आसानी से आपके दिमाग में उतार दूंगा, आप बस ध्यान से सुन लें चीजों को। क्या है क्वेश्चन आपको कि एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। बेटा अगर 20% लाभ पर बेचता है तो वस्तु कुछ तो खरीदी होगी, वस्तु की कुछ ना कुछ तो आपकी कॉस्ट प्राइस रही होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस वस्तु की क्रय मूल्य मान लो। मान लीजिए कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है बेटा? 100 रुपए है। कहा कि इसे 20% के लाभ पर बेचता है। अगर 100 रुपए की खरीदी और 20% का लाभ कमाया तो डेफिनेटली कितने में बेचा होगा बेटा? 120 रुपए में बेचा होगा। हमने कितने में माना? 100 रुपए में खरीदी और 20% के लाभ के साथ बेच दी तो कितने में बेच दी? 120 रुपए में। इतनी कहानी आपकी खत्म हो गई। फिर इसमें इन्होंने कहा
कि अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता, बेटा 10% कम में खरीदा होता, आपने खरीदी कितनी है 100 रुपए में। अब अगर इसे 10% कम में खरीदेंगे तो 100 रुपए पर 10 का लॉस हो तो कितने का 90 रुपए की खरीदोगे। फिर कहा गया और अगर इसे 18 रुपए कम में बेचते, पहले कितने में बेच रहे 120 रुपए में, अब इसे 18 रुपए में कम में बेचते तो कहा गया उसे 30% का लाभ होता। किस पर होता है बेटा 90 पर, और 90 पर अगर 30% का लाभ होगा तो आप कहेंगे 130 अर्थात 13 नम्मा 117, 13 नम्मा 117 रुपए। कितने का लाभ कमाते बेटा 30 रुपए का। पहले कितने में बेचे थे 120 रुपए में, अब कितने में बेच रहे 117 रुपए में। आपको कितने का घाटा हो रहा 3 का घाटा हो रहा, और 3 का घाटा किसके बराबर है 18 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी होगी बेटा 6 होगी। आपसे पूछा गया कि वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या होगा, और वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य हमने कितना माना 100 रुपए। अगर एक की वैल्यू 6 है तो आप कहेंगे 100 की वैल्यू डेफिनेटली 100 मल्टीप्लाई 6, और यही तो वस्तु का क्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य कितना निकल के आएगा 600 रुपए, अर्थात सी पार्ट। यही तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या किसी प्रकार की आपको कोई समस्या, एक बार क्वेश्चन को और डिस्कस कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन आपसे, आपसे कहा गया बेटा कि एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, तो सबसे पहले वस्तु का क्रय मूल्य मानना होगा, तो मान लिया 100 रुपए। अगर इस पर 20% का लाभ हुआ तो कितने में बेचेंगे 120 रुपए में। फिर कहा अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता, बेटा 100 रुपए पे 10% का कमी निकालोगे तो 90 रुपए में खरीदा होता। फिर कहा गया अगर उसे 18 रुपए कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता, तो 90 पर 30% का लाभ कितना होगा बेटा 117 का। 120 117 कितने की कमी आई 3, 3 की वैल्यू 18 के बराबर है तो 1 की वैल्यू 6। कहा गया वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य, और प्रारंभिक क्रय मूल्य हम लोग क्या मान के चले थे बेटा 100। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 6 है तो 100 की आपकी डेफिनेटली वैल्यू कितनी होगी 600। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा एक और क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर, वही क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप इस क्वेश्चन को डेफिनेटली सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन पढ़ा करें और वीडियो को पॉज करके तुरंत सॉल्व करा करें, फिर सॉल्यूशन देखा करें, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। याद रहे साथ का, ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉल्यूशन सॉल्यूशन देखते रहें, उससे कुछ नहीं होगा बेटा। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे जब तक आपका कुछ नहीं होने वाला। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है बेटा कि एक आदमी किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, अर्थात उसका वस्तु का कुछ ना कुछ तो क्रय मूल्य रहा होगा, तो मान लेते हैं क्रय मूल्य कितना है बेटा 100। अब कहा गया कि इसे 10% लाभ पर बेचा गया, तो आप कहेंगे कितने में बेचा गया होगा 110 रुपए में। फिर कहा अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, अगर 20% कम में खरीदा होता तो 100 रुपए पर 20 की कमी आती तो कितने में खरीदा होगा बेटा 80 रुपए में खरीदा होगा। फिर कहा गया और इसे 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता, कितने रुपए में 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो इसे 40% का लाभ होता। बेटा 80 रुपए पर अगर उसे 40 का लाभ कमाना है तो ऑब्वियस बात है 140 की बेचेगा, अर्थात 14 अट्ठे 112। तो कितने में बेचेगा बेटा 112 में। पहले कितने में बेच रहा था आपका 110 में, अब कितने में बेच रहा है 112 में। तो मुझे इतना बता दीजिए कि कितने रुपए का लाभ हुआ। आप कहेंगे 2 रुपए का लाभ हुआ, और 2 रुपए का लाभ किसके बराबर होगा 220 के बराबर होगा। अगर 2 की वैल्यू 20 के बराबर है तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी 20 डिवाइडेड बाई 2 अर्थात 10 के बराबर होगी। यानी 1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 10 के बराबर होगी। अगर 1 की वैल्यू 10 है तो पूछा वस्तु का प्रारंभिक मूल्य, और प्रारंभिक मूल्य हमने कितना माना था 100 रुपए। अगर 1 की वैल्यू 10 है तो मुझे बता दीजिए कि 100 की वैल्यू कितनी होगी। तो आप कहेंगे 100 मल्टीप्लाई 10 बराबर कितना होगा बेटा 1000, अर्थात डी ऑप्शन यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया।
आशा करता हूं यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन क्या है आपके बोर्ड पर कि एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 900 रुपए कम में खरीदा होता और 900 रुपए कम में बेचा होता। अब यहां प्रतिशत नहीं दे रखी, अब यहां कंडीशन दे दी इन्होंने कि अगर इसे 900 रुपए कम में खरीदा होता और 900 रुपए कम में ही बेचा होता तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब थोड़ी सी आपको समस्या आ जाएगी कि अब यहां प्रतिशत नहीं दे रखा, अब क्या करें। तो बेटा कुछ नहीं, आपको जो जो कह रहा है वो करके तो देखें। एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। अगर मैं कहूं कि 25% का फ्रिक्शन मान क्या होगा तो आप कहेंगे 1/4 रुपए। अगर ये वस्तु का लाभ है तो इसका मतलब ये वस्तु का क्रय मूल्य है और ये वस्तु का लाभ है। अगर मैं यहां सीपी और एसपी की बात करूं, अगर मान लेते हैं कोई वस्तु आपने 4 रुपए में खरीदी और एक का लाभ कमाया तो डेफिनेटली आपने वस्तु कितने में बेची होगी बेटा? 5 रुपए में। अगर कोई वस्तु 4 रुपए में खरीदी और एक का लाभ कमाना है तो कितने में बेची होगी? 5 रुपए में बेची होगी। अब यहाँ 4 और 5 का रेशियो से तो काम नहीं चलने वाला, क्योंकि बेटा यहाँ 900 रुपए है। तो मान लेते हैं कि 4x और ये 5x। फिर कहा 900 रुपए कम में खरीदी होती है। पहले आपने कितने में खरीदी बेटा? 4x में। अगर ये 900 रुपए कम में खरीदी होती अर्थात 4x माइनस के 900 रुपए, और कहा गया 900 रुपए कम में ही बेची होती, 900 रुपए कम में ही बेची होती अर्थात 5x माइनस के 9x, तो कहा गया उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होगा। उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होगा। बेटा पहले कितने का हो रहा था? 25% का। अगर 5% का और हो रहा है तो 25 प्लस के 5, अब लाभ टोटल कितना हो रहा है? 30% का लाभ हो रहा है। और 30% का लाभ का मतलब क्या है बेटा? आप कहेंगे 3/10। अगर कोई वस्तु 10 रुपए में खरीदी और 3 रुपए का लाभ हो गया तो डेफिनेटली आपने कितने में बेची होगी? 13 रुपए में। बेटा लाभ आप क्रय मूल्य को क्रय मूल्य के नीचे रखें और विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के नीचे रखें। तो आपने खरीदी कितने में? 10 में। 3 रुपए का लाभ हुआ तो कितने में बेची होगी? 13 रुपए में बेची होगी। अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूं तो आप कहेंगे 13 चौको 52 x और 13 नम्मा 117। और जैसे आपने 5 की मल्टीप्लाई करी तो आप कहेंगे 50x और 10 की मल्टीप्लाई करी तो आप कहेंगे 9000। कितना आएगा बेटा? 9000 आएगा। अब आप क्या करें बेटा? x वाले टर्म को एक तरफ और इसको उधर, तो 52x माइनस के 50x इक्वल टू 11700 माइनस के 9000। तो इसको सॉल्व करूंगा तो 2x और इसको सॉल्व करूंगा तो 2700, अर्थात x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? आप कहेंगे 1350 रुपए आ गई। अब कहा गया, पूछा क्या बेटा कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, और वस्तु का क्रय मूल्य है कितना बेटा? 4x। अगर एक की वैल्यू इतनी है, एक की वैल्यू इतनी है तो मुझे बताइए कि 4x की वैल्यू कितनी होगी? 4 मल्टीप्लाई 1350 अर्थात 4 पंचे 0, 4 पंचे 20, 4 तिया 12, 2 14 और 4 और 1 4 एकम 4 और 1 5। कितना हो जाएगा बेटा? 5400 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5400 रुपए। यही आपका वस्तु का क्या निकल के आ गया? क्रय मूल्य निकल के आ गया। क्या यहां तक आपको किसी भी प्रकार की क्वेश्चन में कोई समस्या? अगर समस्या है तो क्वेश्चन को हल्का सा रिपीट करके आप देख सकते हैं। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक और नया टाइप का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कि एक व्यापारी दो वस्तुओं को 1875 रुपए प्रति वस्तु के दाम पर बेचता है। यदि
उसे एक वस्तु पर 25% का लाभ तथा दूसरी पर उसे 25% की हानि होती है तो हानि का मान ज्ञात करो। इन्होंने प्रतिशत नहीं पूछा, इन्होंने कहा हानि का मान ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को हम 2-3 टाइप से करने वाले हैं। ये इस तरीके का पहला क्वेश्चन है, इसलिए आपको क्लियरली समझाना है, समझने की जरूरत है। क्या है क्वेश्चन आपको? अब इसे अगर मैं बेसिक से करूं, आप सभी लोग जानते हैं कि Cp इक्वल टू Sp मल्टीप्लाई Sp इक्वल टू Cp मल्टीप्लाई 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंटेज। अगर यहां पर लॉस है तो माइनस परसेंटेज और डिवाइडेड बाय क्या होता है बेटा 100। इसको पहले फॉर्मूले से करने की कोशिश करते हैं, फिर इसको शॉर्टकट से बहुत जल्दी हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं। अगर मैं मान लेता हूं कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 1875 रुपए है, अगर मुझे पहली वस्तु पर क्रय मूल्य निकालना है तो Cp 100 पर 25% का लाभ हुआ तो आप कहेंगे 125 डिवाइडेड बाई 100। 25 पंचे 125 और 2500 को 100। अगर मैं 5 से कट करता हूं तो 5 दिए 15, कितना बचेगा बेटा 3 और 7, 5 7 35 और 55 25, तो ये आ गया Cp बटे 4। और जैसे ही मैंने 4 की मल्टीप्लाई करी तो Cp1 4 पंचे 20, 7 को 28 2 23, 4 तिया 12 और 12 और 3 15, यानी पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया बेटा 1500 रुपए। कितना आ गया 1500 रुपए। फिर कहा कि जो दूसरी वस्तु है उसे भी हमने 1875 में बेचा, परंतु दूसरी वस्तु पर हमें कितना 25% की हानि हुई, तो 100 में से 25 गया, कितना आ गया बेटा 75 आ गया। तो आप कहेंगे 25 या 75, 2500 को 100 और 3 की यहाँ मल्टीप्लाई करवा दो तो 3 18, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, तो Cp2 डिवाइडेड बाई 4 और 4 की मल्टीप्लाई करें तो 4 पंचे 20, 4 की मल्टीप्लाई करें 4 दूना 8 2 10, 4 6 24, 24 और 1 25, यानी दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है बेटा 2500 रुपए। कितना है 2500 रुपए। अगर मैं यहाँ टोटल Cp की बात करूं तो आप कहेंगे Cp1 प्लस के Cp2। Cp1 कितना है बेटा 1500 रुपए, Cp2 कितना है 2500 रुपए। तो दोनों को जोड़ेंगे तो आपने टोटल कितना खर्च करा बेटा, आपने 4000 रुपए में खरीदा। अगर मैं बेचने की बात करूं, दोनों की सेलिंग प्राइस 1875 है और 1875 की मल्टीप्लाई अगर आप 2 से कर देते हैं तो 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 दूना 15, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 एकम 2 और 1 3, यानी खरीदी कितने में 4000 रुपए में, बेची कितने में 3725 रुपए में। कितने का घाटा हुआ अर्थात लॉस हुआ, तो आप कहेंगे 250 रुपए का लॉस हुआ। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक सा जो आप सभी को आता होगा, परंतु हम एग्जाम में क्या इतना ही लंबा करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा। क्वेश्चन को आप जितने जल्दी सॉल्व करेंगे तभी तो आपके मार्क्स आएंगे और तभी आपका नंबर आएगा। अब आप सभी को पता होगा कि 25% का मतलब क्या होता है बेटा 1/4। यहां मैंने लिखा Cp और यहां लिखा मैंने Sp। अगर कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची जाती है, अर्थात 4 रुपए में खरीदी और 1 का लाभ हुआ, तो आपने कितने में बेची होगी बेटा 5 रुपए में बेची होगी। फिर कहा कि दूसरी पर उसे 25% की हानि होती है, अर्थात 4 रुपए की खरीदी और 1 की हानि हुई तो बेची आपने कितने में 3 रुपए में। अब क्वेश्चन पर एक नजर डालना है कि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर है और यहाँ पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 5 है और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है बेटा 3 रुपए है। अगर मुझे इसे बराबर करना है तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ 3 से, अगर बेटा यहाँ 3 से हुई है तो यहाँ भी 3 से, तो आप कहेंगे यहाँ 12 और यहाँ 15 और यहाँ सॉल्व करेंगे तो 5 यानी 20। कितना हो जाएगा बेटा 20 रुपए। अगर खरीदी है तो 32 रुपए में और बेची है तो 30 रुपए में, परंतु प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, अर्थात 15 की वैल्यू कितनी है बेटा 1875 के बराबर है। 15 की वैल्यू 1875 के बराबर है तो 1 की वैल्यू डेफिनेटली कितनी हो जाएगी बेटा 125 हो जाएगी।
कितने रुपए में खरीदी? 32 में। कितने रुपए में बेची? 30 रुपए में। कितने का घाटा हुआ? 2 का। अगर 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 2 की यूनिट कितनी हो जाएगी बेटा? 250। अर्थात आपको कितने रुपए का घाटा हुआ? 250 रुपए का घाटा हुआ। तो देखो वही क्वेश्चन जो इतना लेंथी सा था, हमने 2 लाइन में क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। आशा करता हूं दोनों ही तरीके आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर। क्या है क्वेश्चन आपका? कि किसी व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें प्रत्येक की कीमत 2650 रुपए है। 2650 रुपए है, अर्थात 2650 रुपए। अब खरीदी तो ये बेटा वस्तु दोनों वस्तुओं की क्रय मूल्य है, इस बात को याद रहे। उसने एक वस्तु को 10% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 5% लाभ पर बेच दिया। एक वस्तु को कितने पर? 10% लाभ पर, और दूसरी वस्तु को 5% लाभ पर बेच दिया। उसने कुल कितने प्रतिशत का लाभ कमाया, ये आपको बताना है। जब भी ऐसी कंडीशन हो तो आपको क्या करना है बेटा? यहां सीपी लिखें और यहां लिखें एसपी। अगर मैं पहली बात करूं 10% का लाभ, तो 1/10। जिसने भी प्रतिशत पढ़ रखा वो उसे क्लियर समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं भी पढ़ रखा तो प्रतिशत हटाते हैं, नीचे लिखते हैं 100 और 10 से कट करेंगे तो कितना है बेटा? 1/10। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये मेरा सीपी है, 10 रुपए की कोई चीज आपने खरीदी और 1 का लाभ हुआ तो डेफिनेटली 11 रुपए में बेची होगी, यानी ये पहली वस्तु की बात हो गई। अगर मैं दूसरी वस्तु की बात करूं तो दूसरी वस्तु पर लाभ सिर्फ 5% का होता है, और 5% का मतलब है बेटा 1/20। कहने का मतलब अगर कोई वस्तु 20 रुपए में खरीदी और 1 का लाभ हुआ तो कितने में बेची होगी? 21 रुपए में। यहां कहता है कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, और यहां दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है बेटा? अलग अलग है। तो सबसे पहले अगर मुझे क्रय मूल्य को बराबर करना है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो आपने कहा 10 दूना 20, तो 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करनी होगी। अगर वो पूछता कि कितना लाभ हुआ या कितना हानि हुई तो मुझे एग्जैक्टली वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ती है, परंतु उसने प्रतिशत पूछा तो आपने 20 की ये कितने रुपए में खरीदी? 40 की। ये कितने में बेची बेटा? 22 में। और ये कितने में बेची? 21 में। इस प्रकार आपने कितने रुपए में बेच दी बेटा? 43। 40 रुपए की खरीद पर 43 रुपए पर बेच दिया, अर्थात आपने 3 रुपए का लाभ कमा लिया। 40 रुपए में कोई चीज खरीदी और 43 में बेच दी तो 3 रुपए का क्या हो गया बेटा? लाभ। कितने पर? 40 पर। 3 का लाभ हुआ 40 पर, और अगर मुझे इसे प्रॉफिट परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप कहेंगे 7.5% का क्या हो गया बेटा? लाभ हो गया। अर्थात 7.5% का क्या निकल के आ गया? लाभ निकल के आ गया। आशा करता हूं क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या है क्वेश्चन? कि 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 975 रुपए के मूल्य पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 30% का लाभ और दूसरी पर 25% की हानि होती है। एक पर आपको कितना बेटा? 30% का लाभ और दूसरे पर 25% की हानि होती है। तो आपसे पूछा गया कि विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई है, यह आपको बताना है बेटा। तो ध्यान से देखें, अभी अभी मैंने क्वेश्चन करवाया, बिल्कुल आप कर सकते हैं। कैसे? आपसे ये कहा गया कि एक को 30% के लाभ पर बेचा गया, और 30% का मतलब क्या होता है बेटा? आप कहेंगे 3/10। अगर ये सीपी है और ये एसपी है, कोई वस्तु आपने 10 रुपए में खरीदी और 3 रुपए का लाभ हुआ तो आपने कितने में बेची होगी? 13 रुपए में। फिर कहा दूसरी को 25% की हानि पर बेच दिया, और 25% का मतलब 1/4 होता है। अगर कोई वस्तु 4 रुपए में खरीदी
एक का घाटा हुआ तो कितने में बेची आपने बेटा? 3 रुपए में बेची। तो आपसे ये कहा गया, क्या इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, कहा दोनों वस्तुओं में से प्रत्येक को 975 रुपए के मूल्य पर बेचा जाता है। इससे आपको ये निष्कर्ष निकालना है कि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य क्या है बेटा? बराबर है। यहां कह रहा पहली वस्तु का विक्रय मूल्य आपका 13 है और दूसरी का 3 है। बराबर करने के लिए यहां 3 से मल्टीप्लाई करें और यहां भी 3 से मल्टीप्लाई करें, यहां 13 से करें और यहां किससे करें बेटा? 13 से करें। आप ये कहेंगे कि यहां 30 आ गया और यहां कितना आ गया बेटा? 52 आ गया। और ये तो है ही 39 और यहां भी 39। अगर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी होती तो मैं 39 को 975 के बराबर करता, परंतु उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो दोनों को जोड़ा तो आपने 82 रुपए तो खर्च करे खरीदने में और बेचेंगे तो 9 9 18 3 3 6 और 1 7, 82 रुपए में खरीदी और कितने में बेची बेटा? 78 में। तो मुझे बता दो कितने का लॉस हुआ? तो आप कहेंगे 4 रुपए का लॉस हुआ। कितने पर हुआ बेटा? 82 पर लॉस हुआ। मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे? 100 करेंगे। जब आप इसे 2 से कट करेंगे तो 2 दूना 4 और 2 से कट करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 41। तो ये आ गया 200 बटे 41। अब आपको इससे डिवाइड करना है। क्या करना है बेटा? डिवाइड करना है। तो जब आप 41 से डिवाइड करेंगे इसको, 41 बेटा ऑप्शन गलत लिख गए थे तो देखो मैंने ऑप्शन चेंज कर दिए। क्या है क्वेश्चन आपका? अब जब 41 से 200 को डिवाइड करेंगे तो आप 5 बार तो नहीं जाने वाला, कितने बार जाएगा बेटा? 4 बार। तो 4 एकम 4 और 4 चौको 16, कितना बचा? यहाँ 6 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा बेटा? 3 बचेगा। दशमलव लगाएंगे 0, 4 9 36, 9 बार तो नहीं जाने वाला। कितने बार नहीं जाने वाला बेटा? 9 बार नहीं जाने वाला, तो 8 बार तो जाएगा। तो आप कहेंगे 8, 4 8 32, कितना बचेगा बेटा? 2 और यहाँ बचेगा आपका 3। फिर से आपका कितने बार जाएगा? 7 बार। अर्थात आप ये कहेंगे कि 4.87% की हानि होती है। 4.87% की क्या होती है बेटा? हानि होती है। अगर 4.87% की हानि, तो ऑप्शन तो कोई मैच नहीं कर रहा है, तो बेटा इसको आप अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं कितना? 4.9% का लॉस, अर्थात बी पार्ट आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। आशा करता हूं क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक नए टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्या है वो क्वेश्चन आपका? कि ए 20% की हानि पर बी को कोई वस्तु बेचता है। ए 20% की हानि पर कोई वस्तु बी को बेचता है। बी इसे 12.5% के लाभ पर सी को बेच देता है और सी इसे 8% की हानि पर डी को बेच देता है। अगर डी ने इसे 248.40 रुपए में खरीदा होता तो बताएं ए ने इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी ए ने इस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा होगा। तो मान लेते हैं ए का क्रय मूल्य कितना है बेटा? सीपी है। सीपी है जिसे हमें निकालना है किसका बेटा? ए का। ए ने 20% की हानि पर बी को बेचा। अगर ए ने मान लेते हैं 100 रुपए में खरीदी और 20% की हानि है तो 80, और 80 का मतलब है बेटा 4/5। अगर आपको नहीं आ रहा है तो 20% का मतलब होता है बेटा 1/5, और 5 पर अगर 1 रुपए की हानि हुई तो 4/5 में बेची, यानी ये आ गया बी का आपका क्रय मूल्य। अब बी ने इस वस्तु को सी को 12.5, और 12.5 का मतलब होता है बेटा 1/8। कितना मतलब होता है? 1/8। लाभ पर बेचा, 8 रुपए की वस्तु 1 रुपए के लाभ के साथ बेची तो 9/8 रुपए में बेची। फिर कहा कि सी इसे 8% की हानि पर बेच देता है, और 8% का मतलब होता है बेटा 2/25। कितना मतलब होता है? 2/25। अगर 25 रुपए की कोई चीज खरीदी, 2 का घाटा हुआ तो आपने कितने में बेची बेटा? 23 में बेची। कितने पर? 25 पर। इस प्रकार आपको 248.4 रुपए डी ने दिए इसके लिए।
तो अब सबसे पहले इसको सॉल्व करें हम लोग, तो आप कहेंगे 4 से इसको कट करा, 4 दूना 8 हो गया। क्या ये 9 से कट रहा है? 4 2 6, 8 6 14, 14 और 4 18। बेटा 9 से कट जाएगा, तो आप कहेंगे 9 दूना 18, कितना बचेगा बेटा? 8 6 14, 6 8, 9 7 63, 9 7 63, कितना बचेगा? आप 5 अंक उतारेंगे आप 4 का, तो आप कहेंगे 9 6 54। कितना हो जाएगा बेटा? 9 6 54। अगर मैं इसको 23 से कट करूं, तो 23 एकम 23, 4 बचेगा, 23 दूना 46। तो ये निकल के आया Cp डिवाइडेड बाई 5 दूना 10 और 10 की मल्टीप्लाई करी तो 250। इस प्रकार ये आ गया कितना बेटा? 1.2 के बराबर। कितना आ गया? 1.2। इसकी जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो Cp निकल के आएगा 1.2 मल्टीप्लाई बाई 250। दशमलव से ये जीरो खत्म, दोनों की मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। देखते हैं, अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है रिलेटेड टू क्वेश्चन, तो आप हमसे पूछ सकते हैं किसी भी प्रकार से। ए 20% की हानि पर बी को कोई वस्तु बेचता है, तो ए ने कितने में खरीदी नहीं पता, 20% हानि पर बेचता है तो 80/100, और 80/100 20 चौको 80, 20 पंचे 100। बी उसे 12.5% के लाभ पर, और 12.5 का मतलब 1/8 होता है, तो 9/8 में बेची। फिर बी इसे सी को इतने पर लाभ पर बेचता है, सी इसे 8-10% की हानि पर डी को बेचता है। यदि डी ने इतने रुपए दिए हों, तो बताओ ए ने कितने रुपए में खरीदी। तो ये आपका सॉल्यूशन आपके बोर्ड पर है। आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर। क्या है कि ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है। बी उसे सी को 10% और सी उसे डी को 12.1/2% लाभ पर बेचता है। तदनुसार यदि डी ने उसे इतने रुपए दिए हों, तो बताएं ए ने कितने रुपए में खरीदा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन करवाया, बिल्कुल वही डिटो क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन आपका कि अगर मैं मान लेता हूं ए का जो सीपी है वो कितना है बेटा? सीपी ही मान लिया। ए ने इसे 20% लाभ पर बेचा, तो 20% का मतलब क्या होता है बेटा? 1/5। अगर 5 रुपए की कोई चीज 1 रुपए लाभ के साथ बेची, तो 6/5 रुपए में बेची होगी। फिर कहा बी ने उसे 10% लाभ पर, ये एक ही बात हो गई। बी ने उसे 10% लाभ पर, और 10% का मतलब 1/10, तो 10 से 1 प्रॉफिट लाभ हुआ, तो 11 रुपए में बेची होगी। फिर उसे सी ने 12/1/2, 12/1/2 अर्थात 1/8, और 1/8 का मतलब क्या होगा बेटा? 9/8। इस प्रकार डी ने इसकी कीमत कितनी? 29.70 रुपए चुकाई। अगर मैं इसको कट करूं तो 9 तिया 27 और 9 तिया 27, 11 से कट करूं तो 11 तिया 33। अगर मैं इससे इसको कट करूं तो 2 तिया 6 और 2 चौको 8 और 3 से कट करा 0.1, तो ये कितना निकल के आया बेटा? 4 पंचे 20 और 20 की मल्टीप्लाई 10 से करी तो 200 इक्वल टू 0.1। जैसे ही मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो Cp इक्वल टू आ गया 200 मल्टीप्लाई 0.1, तो ये आ गया 20.0। अर्थात Cp ये किसका है बेटा? ए का। ए ने कितने रुपए में खरीदी? 20 रुपए में खरीदी। और वही चीज डी ने कितने रुपए में खरीदी बेटा? 29.7 रुपए में खरीदी। तो ध्यान से देखें, ए से पहुंचते पहुंचते डी तक कितने रुपए का आपका देखो बढ़ गया उसका मूल्य। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ये आपको सॉल्व करना है, और इसका जो भी आंसर हो वो आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो आज की क्लास को हम लोग यही समाप्त करते हैं, और इतने दिनों जो आपसे हम लोग दूर रहे उसके लिए आप सभी से माफी चाहते हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यही समाप्त करेंगे। आज से आपकी क्लास रेगुलर रहेगी। तो चलिए मिलेंगे हम लोग बेटा नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।